ओवर सर। ओके ओवर। अच्छा, बी में कितना दिया है? क्वेश्चन नंबर बी में क्या दिया है? क्वेश्चन नंबर बी में 5 मिनट, सी में 7 मिनट। 5 यूनिट है तो मुझे निकाल के बताना। 5 बराबर, जब यहाँ 5 करेंगे तो क्या होगा? यहाँ पर अगर 5 हो जाएगा तो एंगल कितना होगा बताना जरा। नाइन्टी डिग्री। थीटा 90 डिग्री। आंसर मैच कर लो, देखो मैच कर रहा है। यस। सिमिलरली आगे के सवाल भी बना लेना। ओके, यस सर। चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो हमने क्या क्या पढ़ा है? हमने ट्रायंगल लॉ पढ़ लिया। फिर हमने क्या पढ़ा है? पैरेललोग्राम लॉ। ठीक। एक आता है, एक को बोलते हैं पॉलीगन लॉ। पॉलीगन लॉ पढ़ा दिए क्या? नो सर। नहीं। सो आज हम लोग पॉलीगन लॉ पढ़ेंगे। पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। We will process polygon law of vector addition. तो हमने अभी तक जो दो लॉ पढ़ा है ना, कौन कौन लॉ पढ़े हैं हम लोग वेक्टर ऐड करने का? ट्रायंगल और पैरेललोग्राम। उसमें हम लोग केवल दो वेक्टर को ऐड करते हैं। वो जो दोनों लॉ है, दिस दैट लॉज आर एप्लीकेबल ओनली फॉर टू वेक्टर्स। ठीक है। इसमें दो वेक्टर को एक एक बार में आप दो वेक्टर को ही जोड़ सकते हो वहां पर। एट ए टाइम यू आर अलाउड टू ऐड टू वेक्टर्स। ठीक है। अब यस अगर सर। हम अब अगर हमें दो वेक्टर से ज्यादा वेक्टर दिया है तो फिर हमको अगर जोड़ना है तो हमें पॉलीगन लॉ फॉलो करना पड़ेगा। पॉलीगन लॉ। पॉलीगन लॉ क्या है? पॉलीगन लॉ इज ए, किधर गया? पॉलीगन लॉ इज ए वेक्टर एडिशन लॉ फॉर मोर देन वेक्टर्स, फॉर मोर देन टू वेक्टर्स। Polygon law is a vector addition law for more than two vector। दो से अधिक वेक्टर्स को ऐड करने के लिए पॉलीगन लॉ आता है। पॉलीगन लॉ में हम दो से अधिक वेक्टर को ऐड करेंगे। ओके। सो यस सर। वाटर रूल्स रूल्स क्या है? वेक्टर्स को पॉलीगन लॉ में दो से अधिक वेक्टर को ऐड करने का रूल क्या है? तो इसका रूल है, सिंपल सा रूल है। स्टेप वन क्या करना है? coincide head of one vector with tail of other vector। Okay, coincide head of one vector with the tail of other vector। Okay, again यस सर।
again for next vector follow same process. तो क्या करना है अपन को, एक वेक्टर के हेड ऑफ वन वेक्टर को दूसरे वेक्टर के काची से जोड़ना है, टेल से. टेल से. और फिर आगे के जो वेक्टर है उसमें भी यही रूल लगेगा, फिर उसके हेड से टेल, हेड से टेल, हेड से टेल. तो हर वेक्टर के हेड से अगले वेक्टर के टेल जोड़ते जाएंगे, हेड से टेल जोड़ते जाएंगे. ठीक है. जैसे Yes, sir. एग्जाम्पल अगर दें तो ये मान लो वेक्टर ए है, और मान लो ये वेक्टर बी है, और लेट से ये वेक्टर हमारा इस प्रकार से वेक्टर सी है. ठीक है, ये 3 वेक्टर है. अब हमें क्या करना है, तीनों को जोड़ना है. वी हैव टू ऐड ए एंड बी एंड सी. इफ वी हैव टू ऐड ए बी सी एंड फाइंड डॉट रिजल्टेंट, ए को, बी को, सी को हमें जोड़ना है. तो क्या करेंगे, व्हाट इज रूल? रूल इज डैट किसी एक वेक्टर के हेड पे दूसरे वेक्टर का टेल लाना है. इसका टेल को इसके वेक्टर पे ला देंगे. ये वेक्टर हो जाएगा कौन सा, बी. इसके टेल को इसके हेड पे. आप क्या करेंगे, आप सेम प्रोसेस अगले वेक्टर के लिए भी फॉलो करेंगे. सेम प्रोसेस सी वेक्टर के लिए भी. सी वेक्टर का टेल को बी वेक्टर के हेड पे डालेंगे. सी वेक्टर के टेल को बी वेक्टर के हेड पे. इसको उठा करके यहाँ लाइए, पैरेलल शिफ्ट करेंगे, यहाँ पर ऐसे हो जाएगा. ठीक है, इस वेक्टर का नाम क्या है, सी वेक्टर. C vector. ठीक है. तो पहले वेक्टर के हेड से दूसरे वेक्टर का टेल, फिर दूसरे वेक्टर के हेड से तीसरे वेक्टर का टेल. तो ऐसा प्रोसेस अप्लाई करते जाएंगे. एक वेक्टर के हेड से दूसरे का टेल, फिर अगले के हेड से तीसरे का टेल, फिर तीसरे के हेड से चौथे का टेल. ऐसे करते करते प्रोसेस को फॉलो करते जाएंगे. ओके. Yes, sir. तो लास्ट में जो बचेगा हमारे पास, लास्ट में क्या बचेगा, ए वेक्टर का टेल बचेगा जहां से शुरू किए थे, और जहां पे खत्म होगा ये सी वेक्टर का है. तो यहाँ से इधर की ओर एक वेक्टर खींचेंगे जो ए वेक्टर के टेल से स्टार्ट होगा और लास्ट वेक्टर के हेड पे जाके खत्म होगा. ठीक है. जहां से शुरू किए थे वहां पर टेल रहेगा, और जहां खत्म करेंगे वहां पर क्या रहेगा, हेड. तो Head. ऐसा एक वेक्टर खींच देंगे. ठीक है. इसी वेक्टर का नाम होगा, इस वेक्टर का नाम होगा, इस वेक्टर का नाम होगा क्या, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी. This vector will be vector A plus vector B plus vector C. C. Okay? This will be the Yes. resultant vector. Okay. So simple rule है. Simple rule क्या है? What is the rule? हेड से टेल को तीनों मिलाना वेक्टर है. को टेल को मिलाना. तीनों वेक्टर का नहीं, मतलब पहले वेक्टर जितना के भी है. हेड, हाँ जितने वेक्टर, पहले वेक्टर के हेड से दूसरे वेक्टर का टेल, फिर दूसरे वेक्टर के हेड से तीसरे वेक्टर का टेल. ऐसे करते करते सबका हेड टेल को मिला देंगे, सबका हेड से टेल, हेड से टेल, हेड. ठीक है. और Yes, sir. लास्ट में जो बचेगा तो जहां से शुरू किए थे वहां पर टेल रख देंगे, और जहां खत्म होगा वहां पर क्या रखेंगे, हेड. Head. इस प्रकार से वेक्टर मिल जाएगा ए प्लस बी प्लस. ओके. Yes, sir. तो दिस रूल इज कॉल्ड पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन. Yes. लिख लो.
Over, sir. Okay. Okay. इस पे और एग्जांपल करते हैं हम लोग. दिस इज वेक्टर ए, दिस इज वेक्टर बी, दिस इज वेक्टर सी, दिस इज वेक्टर सी, दिस इज वेक्टर सी. Okay. So add add all vector a plus b plus c. ऐड करो. Yes, sir. Over, sir. So what we have done, a वेक्टर के हेड पर b वेक्टर का टेल, Yes, sir. फिर b वेक्टर के हेड पे c वेक्टर का टेल. C vector का tail. a वेक्टर के हेड से a वेक्टर के टेल से b वेक्टर Tail के से. हेड की ओर, टेल से टेल, हेड से हेड. Yes, sir. इस वेक्टर का नाम हो जाएगा a प्लस b प्लस C. ये. निकालो a प्लस b प्लस c प्लस. Over, sir. Okay, okay. So what we have to do, a वेक्टर के हेड पर b वेक्टर का टेल ले आते हैं. Yes, sir. हो गया b वेक्टर. फिर b वेक्टर के हेड पे c वेक्टर का टेल. Yes, sir. c वेक्टर के हेड पर d वेक्टर का टेल. d वेक्टर. अब क्या करना है, c वेक्टर के टेल पे a वेक्टर के टेल पे टेल, और यहाँ हेड, टेल से टेल, हेड से हेड मिला देना है. दिस इज वेक्टर a प्लस b प्लस. ओके, ठीक है. Yes, sir. So one second.
अच्छा, इससे पहले एक एग्जांपल और करते हैं हम लोग। ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, ठीक है, यस और ये वेक्टर है सी। ये वेक्टर है ए के हेड पे बी का टेल है, और फिर बी के हेड पर सी का टेल है, और जहां से शुरू किए थे वहीं पहुंच गए, ठीक है। यस जिस पॉइंट से शुरू किए थे वहीं पे पहुंच गए हैं, इसके हेड से टेल, हेड से टेल, और जहां पहुंचे थे वहीं से। तो बताओ मुझे ए प्लस बी प्लस सी कितना होगा? सर, वही पॉइंट पे रिजल्टेंट वेक्टर हो जाएगा। हाँ, तो यहीं पे रिजल्टेंट वेक्टर हो जाएगा ना। तो यस सर। उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होगा? रिजल्टेंट वेक्टर वही हो जाएगा, तो उसका मैग्नीट्यूड 0 हो जाएगा ना। यस सर। मैग्नीट्यूड 0 हो जाएगा तो कैसा वेक्टर हो जाता है? 0 वेक्टर, ठीक जीरो है। वेक्टर। ए यस। प्लस ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू क्या होगा? 0। ओके। यस सर। सिमिलरली लेट्स से दिस इज वेक्टर ए, दिस इज वेक्टर बी, दिस इज वेक्टर सी, एंड दिस इज वेक्टर डी। बंद साइकिल में है सब, ऐसे क्लोज है। ए से हमने शुरू किया, ए बी सी डी, जहां था वहीं पहुंच गए। रिजल्टेंट कितना हो जाएगा? 0। जीरो। इसका मतलब ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी बराबर ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी इक्वल टू 0 वेक्टर, ठीक है। यस सर। और इसको नोट कर लो, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। लिख लिए? यस सर। गुड। नाउ कम्स टू दिस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। ये हेक्सागन, इसको बोलते हैं हेक्सागन, ठीक है। 6 भुजा है, एक ए 1 साइड, 2 साइड, 3 साइड, 4 साइड, 5 साइड, 6 साइड। 6 साइड का ये पॉलिनोमियल है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? हेक्सागन। हेक्सागन। हेक्सागन इसलिए, ठीक है। Good. तो हम लोग क्या करते हैं कि इसको ए बी वेक्टर, ये वेक्टर को ऐसे बताते हैं, ये वेक्टर हमारा ऐसे है, ये इस प्रकार से है, ये वेक्टर ऐसे है, ये वेक्टर ऐसे, ठीक है। यस सर। इस वेक्टर का नाम है, इस वेक्टर का नाम है ए वेक्टर, इस वेक्टर का नाम है बी वेक्टर, इस वेक्टर का नाम सी है, इस वेक्टर का नाम डी है, इस वेक्टर का नाम ई है, और इस वेक्टर का नाम एफ है, ठीक है। यस सर। तो
ये वेक्टर को हम बोलेंगे AC वेक्टर, ठीक है। तो आपको बताना है कि आपको केवल बताना है कि स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। मैं लिख रहा हूं, आपको बताना है ट्रू और फॉल्स। AC इज इक्वल टू A वेक्टर प्लस B वेक्टर। यू हैव टू से ट्रू और फॉल्स। ट्रू सर। सही है, ट्रू। सेकंड, सेकंड में बोल रहा हूँ C प्लस D प्लस E प्लस F प्लस AC is equal to 0. You have to say true or false. C plus D plus E plus F plus AC. ट्रू सर। गुड। जहां से चले हैं वहीं पे पहुंच गए। यहाँ से चले यस। थे और यहीं यहीं पे पहुंच गए, तो रिजल्टेंट कितना हो जाएगा? 0। 0। रिजल्टेंट 0। गुड। मैं लिख रहा हूँ D प्लस E प्लस F is equal to D plus E plus F is equal to DA. D plus E plus F is equal to DA. True या false? फॉल्स। फिर से एक बार सोच लो। D प्लस E प्लस F इज इक्वल टू DA। ट्रू होगा। ट्रू होगा ना? यहाँ से चले D प्लस E प्लस F और इसके टेल से इसको हेड मिलाया जा रहा है, इसका मतलब ये रिजल्टेंट है इन तीनों का। यस सर यस। तीनों का रिजल्टेंट है, इसलिए दिस इज ट्रू। A प्लस B प्लस C इज इक्वल टू DA। ट्रू या फॉल्स? फॉल्स। फॉल्स। एक्चुअल में क्या होता है? A प्लस B प्लस C प्लस एडी। DA प्लस DA इज इक्वल टू 0। ये होता ना? A यस सर। प्लस B प्लस C, A प्लस B प्लस C प्लस DA, A प्लस B प्लस C प्लस DA इक्वल टू 0। ये होता A प्लस B प्लस C इज इक्वल टू माइनस DA, ठीक है। या ये हो जाता यस है सर। A प्लस B प्लस C इक्वल टू माइनस DA को लिख सकते हैं AD वेक्टर। माइनस DA को क्या लिख सकते हैं? एडी वेक्टर, भाई हम भी बोल रहे थे एडी। गुड गुड।
B plus C plus D is equal to BE. True, sir. B plus C plus D equal to B. A plus F plus E plus BE is equal to 0. False. 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 Yes, sir. क्यों होगा false? Opposite जोड़ आंसर A plus F. अच्छा, यानी A plus F और F plus A दोनों अलग होगा. Both are equal. No, sir. A plus F is equal to F plus A. ठीक है, दोनों इक्वल होगा. ठीक है, Yes, sir. तो इसको हम लिखेंगे क्या? अगर इसको पूरा लूप में लिखना है तो लिखेंगे A प्लस BE प्लस E प्लस F इज इक्वल टू 0. अब इसको तो सही कैसे भी होगा. लिख सकते अब इसको कैसे भी लिख सकते हो, आगे पीछे करके अरेंज करके कैसे भी लिख सकते हो. सो दिस इज ट्रू. True. एंड लास्ट इज A plus B plus C plus D plus E plus E equal to F. A plus B plus C plus D plus E equal to F. You have to choose true or false. False. अच्छा, A plus B plus C plus D plus E is equal to minus F. True, sir. True. So that's all about polygon law of vector addition. So polygon law of vector addition. So note down कर लो सारा. Yes, sir.
over sir. Good. ओके, सो हमने एडिशन का बेसिक पढ़ लिया है कि वेक्टर्स को ऐड कैसे करेंगे, सब्ट्रैक्ट कैसे करेंगे। ठीक है, तो Yes sir. अब हम लोग थोड़ा थ्योरी को आगे बढ़ाते हुए आगे की ओर बढ़ते हैं। तो हम आगे पढ़ने वाले हैं, आगे हम लोग पढ़ते हैं पोजीशन वेक्टर। तो हम लोग पहले इन टू डायमेंशनल प्लेन, पहले हम लोग 2D में देखते हैं, टू डायमेंशन। Okay. So this is one dimension x-axis and this is other dimension y-axis, and they are perpendicular to each other. This is origin. Okay. Okay, Aman. So this is two-dimension plane. Yes. How many dimension is there? Two. Two-dimensional plane. X and Y. X and Y. Y. Okay. So we have to go. हम लोग जा रहे हैं पोजीशन वेक्टर पढ़ने। तो एक्चुअली पोजीशन वेक्टर क्या होता है? Let's say any point P in this plane में कोई सा भी एक पॉइंट P ले लेते हैं। तो लेट्स से फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये पॉइंट है, दिस इज पॉइंट P। ओके, सो Yes sir. so what is position vector? So position vector is a vector joining point P from O. Position vector is a vector joining point P from O. O से P की ओर ज्वाइन होने वाला, O से P की ओर ज्वाइन करने वाला इस वेक्टर को बोला जाता है पोजीशन वेक्टर ऑफ P। इसको OP वेक्टर लिखते हैं, OP वेक्टर। OP वेक्टर मतलब है पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P, ठीक है। Yes sir. तो बेसिकली व्हाट इज पोजीशन वेक्टर? पोजीशन वेक्टर इज ए वेक्टर पॉइंटिंग टुवर्ड्स द पॉइंट। इस पॉइंट की ओर मिलाने वाला वेक्टर, इस पॉइंट को ओरिजिन से मिलाने वाला वेक्टर। द वेक्टर ज्वाइनिंग पॉइंट P एंड ओरिजिन, द वेक्टर ज्वाइनिंग पॉइंट P एंड ओरिजिन इज कॉल्ड पोजीशन वेक्टर। ओके, the head of vector is on point P and tail is on origin। वेक्टर का हेड कहाँ होगा? पॉइंट P पर, और जो ओरिजिन होगा वो कहाँ होगा? सॉरी, टेल होगा कहाँ पर? ओरिजिन पर। Point ठीक, to origin. ओरिजिन पर। इसी प्रकार से लेट से हेयर पॉइंट Q, मान लो यहाँ कोई पॉइंट Q है, और अगर यहाँ पर हमको Q का पोजीशन वेक्टर खींचना है तो हम ओरिजिन से एक वेक्टर खींचेंगे, ओरिजिन से एक वेक्टर खींचेंगे जो किसको मिलाएगा? ले जा करके पॉइंट Q को Q मिलाएगा। को. इस वेक्टर का नाम होगा OQ वेक्टर। ओके, सो OQ Yes. वेक्टर इज व्हाट? पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट Q। पॉइंट का पोजीशन वेक्टर। ठीक 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 Yes sir. ठीक। तो हेड हमेशा जो रहेगा, हेड इज ऑलवेज एट पॉइंट Q एट पॉइंट P। जिस पॉइंट का पोजीशन बताना है हेड उसके पास रहेगा, हेड हमेशा उसके पास रहेगा। फॉर एग्जाम्पल मान लो थर्ड क्वाड्रेंट में कोई पॉइंट है R, दिस इज पॉइंट R।
तो इसका हमें अगर पोजीशन वेक्टर खींचना है, इसका पोजीशन वेक्टर खींचना है हमें, तो इस पॉइंट पी आर को ओरिजिन से मिलाएंगे और टेल रखेंगे ओरिजिन पर और हेड कहाँ पे रखेंगे, आर पर। इस वेक्टर का नाम क्या होगा, ओ आर। कहाँ से स्टार्ट हो रहा है वेक्टर, ओ से, खत्म कहाँ आ रहा है, कहाँ खत्म हो रहा है, आर पर। ओ से स्टार्ट हो रहा है, आर पे खत्म हो रहा है, इसलिए इस वेक्टर का नाम होगा ओ आर वेक्टर। ओ से स्टार्ट हो रहा है और कहाँ खत्म हो रहा है, आर पे। आर पे। तो इस वेक्टर का नाम क्या होगा, ओ आर। ओ आर वेक्टर। अच्छा, ये वेक्टर कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ओपी वेक्टर ओ से स्टार्ट हो रहा है और इंड कहाँ पर हो रहा है, पी पे। तो इस वेक्टर का नाम होगा ओ पी वेक्टर। ये वेक्टर ओ से स्टार्ट हो रहा है और खत्म कहाँ हो रहा है, क्यू पे। तो इस वेक्टर का नाम होगा ओ क्यू वेक्टर। ओके। यस सर। हाँ, मान लेते हैं एक और पॉइंट ले लेते हैं। लेट्स से ए पॉइंट इज हेयर, a point is here, you are s, this point is s, so this point is s। अगर s का पोजीशन बताना है वेक्टर तो o पर स्टार्ट करेंगे, o से स्टार्ट करते हुए s को मिला देंगे, s पर हेड रहेगा। o से स्टार्ट हो रहा है और s पे हेड खत्म हो रहा है, तो इस वेक्टर का नाम क्या होगा बताना, o s वेक्टर। ओ एस वेक्टर। o s वेक्टर क्या है, पोजीशन वेक्टर ऑफ, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट इसका, एस का, ओ पॉइंट एस का एस। पोजीशन वेक्टर है। यस सर। पोजीशन वेक्टर का डेफिनेशन क्या हो गया, डेफिनेशन हो गया ए वेक्टर विच रिप्रेजेंट एग्जैक्ट पोजीशन ऑफ, एग्जैक्ट पोजीशन ऑफ ए पॉइंट इज कॉल्ड पोजीशन वेक्टर ऑफ दैट पॉइंट। ओके अमन, यस सर। नोट डाउन करो। और
ओवर सर। Okay, so let's say there is a point P whose coordinates are x and y. ये x कोऑर्डिनेट x है और y कोऑर्डिनेट y है। ओके, टेंथ यस सर। क्लास में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री थोड़ा बहुत पढ़े हैं। यस सर। तो इसमें हम कोई मान लेते हैं पॉइंट P जिसका कोऑर्डिनेट्स हैं x एंड y। सो वी हैव टू फाइंड आउट दिस वेक्टर। हमें ये वेक्टर निकालना है। वी हैव टू फाइंड आउट OP वेक्टर। ओके, we have to find out OP vector of a point whose coordinates are x and y. Okay. यस सर। तो what we have to do, हमें क्या करना पड़ेगा? देखो क्या करेंगे हम लोग। P से x परपेंडिकुलर। एक्सिस पे परपेंडिकुलर डाल देते हैं। ओके, तो ये वाला लेंथ यस कितना सर। हो जाएगा? ये वाला जाएगा x हो यस जाएगा। सर। और P से अगर y एक्सिस पे और उधर वाला वाई। परपेंडिकुलर डाल देंगे, इसका नाम A दे देते हैं, ये हो जाएगा y। ठीक है। यस सर। अच्छा 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 अच्छा, ये एक्स है। अच्छा, इस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर क्या होता है? आई कैप। पॉजिटिव यस एक्स सर। डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर क्या होता है? आई कैप। आई कैप। अच्छा, पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में ऊपर यूनिट वेक्टर क्या होता है? जे कैप। ठीक है। सर, नीचे वाला यूनिट वेक्टर क्या होता है? माइनस जे कैप। माइनस जे कैप। और इधर वाला यूनिट वेक्टर होता है माइनस आई। माइनस आई कैप। गुड गुड। अच्छा, इसको अब जरा देखते हैं, हम लोग इसको देखते हैं। अ, ये वेक्टर का नाम बता सकते हो? ये वाला वेक्टर का नाम, इस वेक्टर का नाम क्या लिखें? वो ए वेक्टर वेक्टर ओ का ए। नाम, एक्स लंबाई है और डायरेक्शन है आई कैप। एक्स लंबाई है और डायरेक्शन है आई कैप। इस वेक्टर का नाम क्या लिखें? आई कैप एक्स। आई कैप। हाँ, सही सही बोल रहे हो। इसका नाम होगा, इसका नाम हो जाएगा आई कैप। नहीं, एक्स पहले लिखेंगे, एक्स आई कैप। एक्स आई कैप। अच्छा, इस वेक्टर का नाम क्या होगा, बताना जरा। ये वाला वेक्टर, ये वेक्टर का नाम क्या होगा?
एक्स वो ये वाला ओ बी वेक्टर, ओ बी, ओ वाई बी जे कैप। वाई जे, गुड। अच्छा, ये ओ बी वेक्टर के टेल को, ओ बी वेक्टर को यहाँ ला दें ऐसे, ओ बी वेक्टर को पैरेलल शिफ्ट करके और यहाँ पर ऐसे जोड़ दें, यस सर। कोई दिक्कत होगा? नो सर। चलो, इस वेक्टर का नाम है ओ ए। तो ट्रायंगल ला से क्या लिख सकते हैं? बाई ट्रायंगल ला, ट्रायंगल ला से क्या लिख सकते हैं? ओपी वेक्टर बराबर क्या लिख ओपी सकते इज हैं? इक्वल टू ए प्लस ओबी। ओ ए प्लस, ओपी वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा? ओ ए, ओ ए वेक्टर क्या है? एक्स आई कैप, एक्स कैप प्लस एक्स वाई कैप। आई कैप, एक्स आई कैप, इसको क्या पढ़ेंगे? एक्स आई कैप। एक्स आई कैप। एक्स, एक्स जो है वो मैग्नीट्यूड है और ये डायरेक्शन है, ये मैग्नीट्यूड है और ये डायरेक्शन है, ये मैग्नीट्यूड है, ये डायरेक्शन है, ठीक है। एक्स आई कैप प्लस ओ यस। बी वेक्टर को, ओ बी वेक्टर को क्या लिखेंगे? वाई जे, ठीक है। वो हमारा यस सर। तो हमारे वेक्टर का नाम लिखा गया, तो हमारा काम था वो हो गया। ओपी वेक्टर का नाम लिखा गया एक्स आई कैप प्लस वाई। जे कैप। तो एक्स आई कैप प्लस वाई जे। अच्छा, इस ओपी वेक्टर का एंगल हमसे पूछता जाता है, ये थीटा, ये वाला एंगल, ठीक है। एक्स एक्सिस से, एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है, ये अगर पूछना जाता हमसे, एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है, तो कैसे निकालते हैं थीटा? ये सामने वाला ये कितना है? वाई, और ये वाला कितना है? एक्स। tan थीटा लगा दें, tan थीटा बराबर, tan थीटा बराबर क्या होगा ई बताओ? वाई बी। p का वैल्यू कितना है? p, ओ बी ये p, ओबी का मैग्नीट्यूड ना, ओबी का वाई। मैग्नीट्यूड, ओबी का वाई पाई, ये वाला कितना हो जाएगा? एक्स। tan थीटा बराबर वाई बाई एक्स। यहाँ से थीटा नहीं मिला, ठीक है? यस सर। अच्छा, एक चीज और, एक चीज और, ओपी का मैग्नीट्यूड कितना होगा? ओपी का मैग्नीट्यूड, ओपी का एक्स लंबाई प्लस कितना वाई। होगा? प्लस वाई। यहाँ कितना डिग्री कोण बन रहा है? 90 डिग्री। ओपी देखो तो हाइपोटेनियस है, ये एक्स बेस है, वाई परपेंडिकुलर है, और ये हाइपोटेनियस है, ओपी हाइपोटेनियस है। तो ओपी का लंबाई क्या होगा? ओपी का लंबाई अंडर रूट ऑफ क्या होता है? हाइपोटेनियस बराबर क्या होता है? अंडर रूट ओ ए स्क्वायर प्लस ओ पी स्क्वायर। ओ ए स्क्वायर प्लस ओ पी स्क्वायर, ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी, अंडर रूट ऑफ ओ ए कितना है? एक्स स्क्वायर प्लस ओ बी एक्स कितना है? स्क्वायर प्लस वाई वाई स्क्वायर। स्क्वायर। ओपी का मैग्नीट्यूड भी निकल गया, ओपी वेक्टर का मैग्नीट्यूड हो गया अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई। वाई दिस, स्क्वायर। these all are important। इसका मैग्नीट्यूड हो गया ये, दिस इज मैग्नीट्यूड, और इसका ये हो गया डायरेक्शन, क्या डायरेक्शन, ये हो गया क्या? यस सर। नोट कर लो।
ओवर से ओके, ठीक है, मान लेते हैं कोई पॉइंट पी है, इसका कोऑर्डिनेट है 2,1। ओके, इसका कोऑर्डिनेट है 2,1। इस ओपी वेक्टर का हमें ओपी वेक्टर का नाम लिखना है, ओपी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना है और ओपी वेक्टर का डायरेक्शन बताना है। ठीक है, चलो। यस तो x का वैल्यू कितना है, यहाँ x का वैल्यू 2 है और y 2 का वैल्यू कितना है, 1 है। 1 ओपी वेक्टर बराबर क्या होता है, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। एक्स का जो वैल्यू यहाँ है उसको रख दो और वाई का जो वैल्यू है रख दो। एक्स का वैल्यू है 2, 2 आई कैप, वाई का वैल्यू है 1, 1 जे कैप। हो गया कितना, 2 आई कैप प्लस जे कैप। 1 ये क्या 1 जे कैप, 1 जे कैप नहीं बोल करके केवल जे कैप बोलेंगे। ओके, यस सर पहला आंसर हो गया। मैग्नीट्यूड निकालना है, ओपी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ओपी वेक्टर का मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला होता है रूट अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। वाई इसका अंडर रूट ऑफ एक्स का वैल्यू कितना है, 2 2 स्क्वायर का स्क्वायर प्लस प्लस 1 1। हो गया अंडर रूट 4 प्लस 1 बराबर अंडर रूट। 5 का मैग्नीट्यूड निकल गया, वैसे मैग्नीट्यूड निकल गया इतना यूनिट। अब डायरेक्शन, एंगल, ये थीटा हमको बताना है, एक्स एक्सिस से एंगल ये बताना है, अगर ये थीटा अगर बताना है। ठीक है, एक्स एक्सिस से कितने एंगल पर है ये अगर बताना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ड्रॉ कर देंगे परपेंडिकुलर यहाँ से। ठीक है, तो ये वाला लंबाई ये कितना हो जाएगा, 2, और ये वाला 2 लंबाई कितना हो जाएगा, 1। 1 ये लंबाई 2, ये लंबाई 2 और ये लंबाई 1। टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, टेन थीटा बराबर ई क्या हो बड़ी जाएगा, ई का वैल्यू कितना है, 1 ई बाई बी। ई का वैल्यू 1 और बी का वैल्यू 2 टेन थीटा बराबर कितना आ गया, 1/2। 1/2 थीटा बराबर क्या हो 10 जाएगा, टेन इनवर्स 1/। एंगल भी निकल गया, मैग्नीट्यूड भी निकल गया, वेक्टर भी निकल गया। नोट डाउन करो।
ओवर सर। Let's say there is point in second quadrant minus root 3 and 1. X वैल्यू कितना है? माइनस रूट 3 और y वैल्यू कितना है? दिस इज x ना, एंड दिस इज यस y y. तो x वैल्यू कितना है? माइनस माइनस रूट रूट। 3। सेकेंड क्वाड्रेंट में x नेगेटिव होगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में x का वैल्यू इधर, इधर x का वैल्यू नेगेटिव है। माइनस। ठीक है, तो यस इस वेक्टर का नाम क्या हो जाएगा? व्हाट विल द नेम ऑफ वेक्टर? इस ओपी वेक्टर का नाम हमको लिखना है। ओपी वेक्टर का नाम क्या होगा, लिख के बताओ। व्हाट इज ओपी वेक्टर? राइट डाउन। माइनस रूट 3 आई कैप प्लस वाई कैप जे कैप। गुड। होता है एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। एक्स का वैल्यू रख देंगे माइनस रूट 3 आई कैप प्लस वाई का वैल्यू 1 जे कैप। क्या? माइनस रूट 3 आई कैप प्लस जे कैप। ओपी का मैग्नीट्यूड निकालो। ओपी का मैग्नीट्यूड 2 सर। ओपी का मैग्नीट्यूड होगा अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो अंडर रूट ऑफ रूट 3 माइनस रूट 3 का होल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो रूट ओवर 10। हाँ, सही तो बताया था, पहला वाला सही जवाब था। माइनस माइनस रूट 3 का स्क्वायर, रूट रूट का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा? 3। और माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस हो जाएगा, और प्लस यस 1। यस सर सही था, रूट कट जाता था। अंडर रूट 3 है, एक 4, तो ये हो जाएगा 2 यूनिट। 2। 2 यूनिट। अब ये एंगल बताओ, ये एंगल कितना होगा? सर वो तो फिर परपेंडिकुलर तो माइनस एक्स कोऑर्डिनेट में चला जाएगा, सेकंड कोऑर्डिनेट में चला जाएगा। हाँ, तो इस पे परपेंडिकुलर डालेंगे यहाँ। हाँ, परपेंडिकुलर डालेंगे तो। अच्छा ये बताओ, ये वाला एंगल, ये जो एंगल होगा, जो मैं ये एंगल अल्फा बोल रहा हूँ, ये 90 से बड़ा होगा या 90 से कम होगा? अल्फा, 90 से बड़ा होगा सर। अल्फा, अल्फा, अल्फा। अल्फा 90 से कम। ये 90 से कम होगा। यस सर। अच्छा, अगर हमको अल्फा मिल जाए, अल्फा पता कर ले तो थीटा बराबर क्या लिखेंगे? अल्फा मिल जाएगा तो थीटा 180 क्या लिख माइनस सकते हैं? अल्फा। 180 माइनस अल्फा। तो हम क्या करते हैं, अल्फा निकाल लेते हैं। हम क्या करते हैं? अल्फा। अल्फा। तो ये देखो राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, दिस इज राइट एंगल ट्रायंगल। यस सर। राइट एंगल ट्रायंगल में
ये वाला लंबाई कितना है? साइन मत बताओ, केवल लंबाई बताओ। ये लंबाई कितना है? √3। √3 और ये लंबाई कितना है? 1। 1। तो tan अल्फा निकाल सकते हो? tan अल्फा, tan अल्फा यस बराबर क्या सर। होता है? p p बटा बाई b। b। यस सर। tan अल्फा 1/√3। tan का कौन सा वैल्यू पे 1/√3 होता है? अल्फा 30 डिग्री। अल्फा बराबर 30 डिग्री। अल्फा पता चल गया कि ये हमारा कितना डिग्री है? 30 डिग्री। 30 डिग्री। तो थीटा निकल जाएगा। थीटा बराबर हो जाएगा यस। 180 माइनस 30 डिग्री। क्या वन डिग्री हो सिक्सटी जाएगा? 150 डिग्री। ये हो गया 150 डिग्री। ओवर सर। सो होमवर्क वर्क है, राइट द पोजीशन वेक्टर ऑफ फॉलोइंग पॉइंट्स। Also calculate magnitude and angle made with positive x-axis in anti-clockwise anti-clockwise direction.
Okay, Aman. Yes, sir. You have